हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का लेक्चर थर्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकी और मेंडल का योगदान, हेरिडिटी एंड मेंडलिस कंट्रीब्यूशन। ओके, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि आनुवंशिकी और मेंडल का योगदान अर्थात मेंडल का योगदान क्या है आनुवंशिकी के संबंध में। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुणे के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए 19वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन होने लगे थे। ओके, तो गुणों में आखिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से पहुंचता है, तो इसको समझने के लिए क्या है 19वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन होने लगे थे। अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि डार्विन ने विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया और विकास का सिद्धांत दिया। ओके, तो हम लोगों ने क्या है चैप्टर 1 इवोल्यूशन जीवों का विकास में पढ़ा था कि क्या है डार्विन ने क्या बहुत सारे क्या किया सिद्धांत है किसके संबंध में, जीवों का विकास के संबंध में, मगर वे लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को नहीं बताता। ओके, तो किंतु जो डार्विन थे उन्होंने क्या है लक्षणों के क्या होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से पहुंचता है इसके प्रक्रिया को वो नहीं बताता। डार्विन और उनके समय के कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे थे, जिनमें ग्रेगर जोहान मेंडल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। ओके, तो उन्हीं में से क्या है डार्विन और उनके समय कई वैज्ञानिक इस पर क्या कर रहे थे, शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो जिनमें से ग्रेगर जोहान मेंडल का जो योगदान है सबसे महत्वपूर्ण रहा। मेंडल ऑस्ट्रिया के एक मठ में पादरी थे। ओके, तो मेंडल क्या था, जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे वो क्या था, ग्रेगर जोहान मेंडल वह ऑस्ट्रिया की एक मठ में पादरी थे। तो पादरी क्या होता है, तो पादरी जैसे कि आप लोग जानते हैं जो मंदिरों में पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुजारी करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो ये क्या होता है ईसाई धर्म में इसको क्या बोला जाता है, पादरी बोला जाता है। उन्हें बचपन से ही बागवानी में रुचि थी। ओके, तो उसने किस में रुचि थे, तो उसको बागवानी में रुचि थी। वे अपने मठ के बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते थे और उन पर प्रयोग करते रहते थे। ओके, तो वह अपने मठ पर क्या है बगीचे में अलग अलग प्रकार के पौधे लगाते थे और उन पर प्रयोग करते थे। उन्होंने सन 1856 में शुरू कर पूरे 12 साल तक अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधे पर लगभग 10,000 प्रयोग किए। ओके, तो उन्होंने कब, तो 1856 में जब उन्होंने शुरू किया तो पूरे 12 साल तक अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधे पर लगभग 10,000 प्रयोग किया। इसके बाद भी कई अन्य पौधे पर अपना प्रयोग जारी रखा और नियमित रूप से उसका लेखा जोखा पत्राचार द्वारा अपने समय के वनस्पतिविदों के साथ साझा करते रहे। ओके, तो इसके साथ ही क्या है उन्होंने क्या है अन्य पौधे पर भी क्या है अपना प्रयोग जारी रखा और नियमित रूप से क्या है उसका लेखा जोखा करता रहा तथा अपने समय के वनस्पतियों के साथ वनस्पतिविदों के साथ भी क्या है उसको शेयर करते थे। वे इस दिशा में किए गए अन्य वैज्ञानिकों जैसे डार्विन के प्रयोगों के विवरण भी पढ़ते और उनका विश्लेषण करते। ओके, तो इस दिशा में जो अध्ययन किए, जो वैज्ञानिक जो रिसर्च किए थे, जैसे कि डार्विन हो गया, तो डार्विन के प्रयोगों का भी क्या हुआ विवरण करते हैं तथा उसको भी पढ़ते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल के प्रयोगों से हमें कई जानकारियां मिली। ओके, तो क्या है गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है किस प्रकार से पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए क्या है मेंडल के प्रयोगों से हमें कई जानकारियां मिला। मेंडल ने अपने प्रयोग के नतीजों के बारे में अनुमान लगाने व उनकी पुष्टि के लिए गणितीय गणनाओं को सम्मिलित किया। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, तो अपने प्रयोग के नतीजों के बारे में अनुमान लगाने एवं उसकी पुष्टि करने के लिए गणितीय गणनाओं को भी सम्मिलित किया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आनुवंशिकी और मेंडल का योगदान, हेरिडिटी एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या समझा, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि आनुवंशिकी और मेंडल का योगदान, हेरिडिटी एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। इस टॉपिक में हम लोगों ने समझा कि जो मेंडल के क्या महत्वपूर्ण योगदान था किसके संबंध में, तो वह आनुवंशिकी के संबंध में, क्योंकि उन्हें क्या है 1856 में क्या शुरू कर पूरे 12 साल तक अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधे पर लगभग 10,000 प्रयोग किया। इसके बाद भी क्या है अन्य पौधे पर अपना प्रयोग क्या है जारी रखा। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो आनुवंशिकी और मेंडल का योगदान अर्थात मेंडल का जो योगदान वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।